विस्तारं कर्म ज्ञातारं विश्वस्वानां वन्दे तद्गुणरत्नम्। सातवां चैप्टर चल रहा है, षटकारक मीमांसा। यहाँ तक हमने बाह्य निमित्त और निश्चय उपादान के साथ कर्तृ कर्म भाव की मीमांसा की। अब निज शक्तियों की मुख्यता से प्रत्येक द्रव्य में जो आज जाओ नहीं गया काम होता है शुरू में। हाँ अब निज शक्तियों की मुख्यता से प्रत्येक द्रव्य में जो स्वतंत्र षटकारक रूप परिणति होती है वह किस प्रकार घटित होती है तथा वह भूतार्थ क्यों है, इसकी मीमांसा के साथ अविनाभाववश जो बाह्य वस्तु में कारकपण का व्यवहार किया जाता है वह अभूतार्थ क्यों है, इसका इस अध्याय में विचार करेंगे। तो बाह्य निमित्त और निश्चय उपादान के साथ कर्म भाव की मीमांसा हो गई। अब निज शक्तियों की मुख्यता से कह रहे हैं, जो वस्तु में शक्तियां होती है जिन जिन शक्तियों के निमित्त से वस्तु में कार्य होता है उसकी दृष्टि से अब यहाँ चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि उपादानगत शक्ति ना हो तो फिर निमित्त कितने भी क्यों ना जुड़ जाए तो भी कार्य होने वाला नहीं है। वस्तु में मूल शक्ति ना हो तो कल भी हमने देखा था वो कलश 152। क्या अगर शक्ति ना हो 151 और 152 150 और 151। अच्छा। तो वस्तु की शक्तियां ही वस्तु की स्वतंत्रता का कारण होती है। तो वस्तु में जो दो कार्य मुख्यतः से कहे जाते हैं, कौन से? एक वस्तु का नित्य रहना और एक वस्तु का परिणाम। ये दो कार्य, इसके संबंध में सारे विकल्प चलते हैं। हम या तो वस्तु को नित्य रखने के लिए विकल्प करते रहते हैं या वस्तु को परिणमाने के लिए विकल्प करते रहते हैं। और फिर जब परिणमाने की बात आती है तो उसमें फिर दूसरे और विकल्प बनते हैं, वे है यानी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय के निमित्त से और कर्म के संयोग के निमित्त से अपने अनुकूल उन निमित्तों को परिणमाने की प्रयत्न करते हैं, अपर द्रव्य को अपने अनुकूल करने का विकल्प करते रहते हैं। इसी का नाम संसार है। शरीर प्राप्त हो गया, संयोग प्राप्त हो गए, कर्म प्राप्त हो गया और अपने पास क्या है? राग द्वेष है और ज्ञान में अज्ञान रूप परिणति है कि जिसके द्वारा हम पर द्रव्य को अपने हिसाब से चलाने की विकल्प करते हैं या अपने को पर द्रव्य के हिसाब से चलाने की विचार करते रहते, संकल्प विकल्प करते रहते हैं। ये दो मुख्य कार्य हमारे संसार के कारण बनते रहते, या आकुलता या दुख पे या भय जितने भी कषाय विकार विभाव है उन सब का मूल कारण ये है। इसलिए वस्तु स्वभाव को अगर व्यवस्थित रूप से जान लिया जाए और उस प्रकार से श्रद्धान किया जाएगा तो फिर आगे के जितने संकल्प विकल्प और उन संकल्प विकल्प के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोह तो और उस राग द्वेष मोह के निमित्त से बनने वाले पाप पुण्य आदि कर्म और फिर उन कर्मों के उदय के निमित्त से मिलने वाला जो शरीर आदि नौ कर्म और बाह्य नौ कर्म का नौ कर्म, इन सब का मूल कारण है। इसलिए आचार्य लिखते हैं मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, अज्ञान और असंयम रूप परिणाम। इसी पर कुंद आचार्य ने समय सार में पुनः पुनः जोर दिया है।
मिथ्यात्व, अज्ञान असंयम। और असंयम, तीर्यो हो ये सो दो अपव्यक्तम करेदि कोहादि करेदि धम्मादि, इस प्रकार के आत्मीय कर्ता कर्म अधिकार में आता है। 94-95 होंगी शायद। तो सिद्धांत न समझने के कारण इस प्रकार से विकल्प चलते हैं। इसके यहाँ पंडित जी का प्रयत्न ये था, क्योंकि पर्याय में जब देखा जाता है तो अवस्थाओं के निमित्त से ही जो कार्य चलते हैं तो उसकी ही सत्यार्थता भाषित होती रहती है। जैसे शरीर प्राप्त हुआ तो शरीर सत्य भाषित होता है, और जो चेतन आत्मा है वह सत्य भाषित होता है। जो राग द्वेष मोह उत्पन्न होते वे सत्य भाषित होते हैं, और वीतरागता सत्यार्थ भाषित होती है। कषाय आदि यानी इस प्रकार से, यानी जो असत है, असत्यार्थ है और भूतार्थ है, पर के निमित्त से है, तो वे सब इस जीव को सत्यार्थ भाषित होने लगे हैं। और जो अनादि अनंत अपना शाश्वत स्वरूप है, या वस्तु का जो अनादि अनंत स्वभाव है, उस पर इसकी श्रद्धा नहीं बैठ रही। और इस श्रद्धा के अभाव का ही नाम है मिथ्यात्व। इसलिए तो प्रवचनसार में कुंदाचार्य ने पहले द्रव्य सामान्य अधिकार लेकर वस्तु की व्यवस्था पहले अच्छी तरह से पक्की की है। यानी उन्होंने डायरेक्ट जीव पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल ऐसे जो विशेष द्रव्य है तो उनको लेकर चर्चा प्रारंभ नहीं की है। नियत तो प्रज्ञापन अधिकार। हाँ, 93 गाथा से 123 गाथा तक वो चर्चा चलती है द्रव्य सामान्य अधिकार की। हाँ, तो क्रम से लिया ना, अर्थ कैसा है, अर्थ माने पदार्थ जो अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जो जो विषय बनता है वो अर्थ होता है। क्योंकि अपने ज्ञान के इंद्रिय ज्ञानी जीवों के जो ज्ञेय बनते हैं वो तो पर्याय ही बनते हैं, लेकिन ये पर्याय है ये पता नहीं है, या ये गुण क्या होता है, वस्तु क्या होती है, इसके संबंध में अज्ञान है। जो पर्याय दिखती है वही पदार्थ भाषित होता है। इसीलिए तो आचार्य जी का पर्याय में मूल होकर परसमय बना रहता है। यानी पर्याय ही वास्तविक रूप, यानी वही अर्थ माने पदार्थ भाषित होता है। यानी यही पदार्थ संबंधी मूर्ता है। द्रव्य गुण को जाने बिना जो जानने में आ रहा पदार्थ, जो भी जितना जो कुछ जानने में आ रहा है ये उसी को वस्तु का स्वभाव मान लेते हैं। इसलिए आचार्य ने पहले स्पष्ट किया कि अर्थ क्या है, पदार्थ क्या है। जब ज्ञेय की चर्चा प्रारंभ की, जिसको हम जान रहे, जो हमारे ज्ञान के विषय बन रहे पदार्थ, वो है क्या, पहले उसका तो निर्णय की अच्छी तरह से करो। फिर आगे जीव पुद्गल धर्माधर्म का आकाश का विशेष का निर्णय करके फिर उसके आगे आचार्य ने फिर अपना जीव और ये बाकी सब पर शरीर आदि उनकी चर्चा क्रम से बहुत अच्छी तरह से की है। फिर सिस्टमेटिक है, अच्छा, यानी क्रम से द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार, और फिर आगे जाकर उस अपने आत्मा क्योंकि ये सारा सामान्य विशेष पदार्थ का स्वरूप समझाकर प्रयोजन तो समझना चाहिए, नहीं तो फिर जैसे कर्मयोग पढ़ा जाता है और प्रयोजन अगर उसमें आध्यात्म की बात नहीं आती है तो फिर केवल फिर उसकी चर्चा होती रहती है, यानी उस संबंधी अपने को क्षण हो जाता है, लेकिन उसका जीवन में किस प्रकार से एप्लीकेशन करना है वो समझ में नहीं आता है। और उसमें इतना यानी कर्मयोग में प्रमेय इतना बहुत ज्यादा है कि और अपना जीवन बहुत थोड़ा है, तो उस कर्मयोग के प्रमेय को सुलझाते और उसमें कर्म परिणामों की यानी दो, एक तो कषायों की मंदता और मन का क्षेपक्षम जो बनता है उसके निमित्त से होने वाला मानसिक आनंद, मनोजनित आनंद, ये दो आनंद कर्मयोग के विषय में बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। परिणामों की विशुद्धि थोड़ी सी बनती है तो उसके निमित्त से कषाय मंदिर होते हैं और क्षेपक्षम बनता जाता है ज्ञान का, तो उसके निमित्त से अपने आप मनोजनित आनंद आता जाता है और उस काल में अपने आप इंद्रिय विषय भोगों से उपयोग हट जाता है।
तो अपने आप ऐसे लगता है कि मैं उन पर पदार्थों से विरक्त हो गया हूँ। लेकिन कितना अब, क्योंकि प्रमेय कितना है करना योग में, सामान्य रूप से अगर 50 से 55 का समझदार की देखो तो उसमें पूरा दिया ही है ना वो, मार्गना स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान, योग स्थान, संकेत स्थान, विशुद्धि स्थान, और योग स्थान आदि आदि बहुत सारे आध्यात्म स्थान वगैरह कितने सारे विषय वहाँ एक सामान्य दिए और पढ़ भी रहे हैं कर्णाणी योग के शिविरों में, यानी बंध, बंध विच्छुत्ति, अबंध, उदय, उदय विच्छुत्ति, अनुदय, सत्व, सत्व विच्छुत्ति, असत्व, ये तो एक सामान्य प्रकृति की अपेक्षा से कह रहे हैं। और अगर देखो तो गुण स्थान आदि में भी जब प्रमाद की चर्चा आती है तो प्रमाद के फिर आलाप, यानी वो सारे गणित चलते रहते हैं। लेकिन उन जब ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उनकी उत्तर प्रकृति 148, फिर उसमें और विस्तार से एक एक प्रकृति में जाते हैं, नाम कर्म की फिर वो क्या है बोलते उसको, एक एक यानी वो निकालते ना 93 अनमोल के स्थान, नाम कर्म के स्थान वगैरह बताए ना वो, हाँ भंग निकाले हैं। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वहां पर प्रयोजन आने उस विषय को अपने परिणामों में चल रहे कार्य के साथ नहीं अगर जोड़कर देखा जाए तो फिर वो कर्णाणी योग जैसे लाभदायक नहीं होता। ऐसे ही यहाँ भी अगर हम वस्तु के मूल स्वभाव को न जानकर केवल फिर आगे आगे चलते जाएंगे तो हमें अपने प्रयोजन की यानी अपने प्रयोजन की सिद्धि ना करें तो फिर लाभ क्या है। इसलिए मुझे ये कहना था कि प्रवचन सार में पहले जैसे द्रव्य नियत तत्व प्रज्ञापन अधिकार में खास करके जब द्रव्य सामान्य अधिकार कहा, फिर द्रव्य विशेष अधिकार कहा और उसके आगे 145 गाथा के आगे वो पूरा प्रकरण इतना अच्छा दिया है। यानी पहले तो यानी आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए वो सारा प्रकरण आगे का चलता है उधर से 200 गाथा तक, क्योंकि ये द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष अधिकार समझने का प्रयोजन क्या है। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद्र ने वो शीर्षक दिया ना कि अब आत्मा को ज्ञान और ज्ञेय रूप से निश्चित करते हुए अब आत्मा को परद्रव्यों से अत्यंत विभक्त करने के लिए फिर पहला चैप्टर लिया उन्होंने, व्यवहार जीवत्व का कथन करते हैं। फिर उस व्यवहार जीवत्व जिसका हमें परिचय है 10 प्राण पर जीना है, इस प्रकार से तो वो 10 प्राण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वे पौद्गलिक है तो पौद्गलिक क्यों है, और इस प्रकार से उसकी सिद्धि करते हुए अपने आप यह जीव उन 10 प्राणों से किस प्रकार से भिन्न है, तो अपने चैतन्य स्वरूप चैतन्य प्राण वाले जीव को उस 10 प्राणों वाले जीव से विभक्त करके दिखाया है। फिर उसके आगे प्रकरण लिया है वह है पर्याय का, यानी पर्याय मानी 4 गति लिए हैं। 4 गतियों से आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए फिर वो पर्याय किस प्रकार की होती है और वो भी किस प्रकार से पौद्गलिक आदि है, इसकी सिद्धि करते हुए उन पर्यायों से यानी 4 गतियों पर्यायों से इस आत्मा को अत्यंत विभक्त करके कह के बताया है। और फिर उसके आगे उन्होंने फिर पर्यायों की शुद्धता और परिणाम भाव लिए ना, शुभाशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो शुभाशुभ भावों से भिन्न करने के लिए प्रकरण चलाया कि शुभाशुभ भावों से यह आत्मा किस प्रकार से अत्यंत भिन्न है, और उस प्रकार का उपसंहार करते हुए आया वो गाथा 160 नंबर के आती है ना हम देव न मनु नवानी। तो उस गाथा में आचार्य ने ये कह दिया कि आत्मा देह नहीं, मन नहीं, आदि वचन नहीं, उसका अनुमोदक नहीं। वहां से फिर वापिस चर्चा उन्होंने ये ली कि यह देह जो है वो पुद्गल स्कंध से कैसे बनता है, यानी समान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा उन्होंने 172 गाथा तक लेकर चलाई, यानी 171 गाथा तक 171 गाथा तक वो पूरे समान जातीय द्रव्य पर्याय से वो शरीर कैसे बन गया है कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं उस शरीर संबंधी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण है, वो केवल कैसे पुद्गल की रचना है इसकी सिद्धि की है, यानी अनेक परमाणु मिलकर वो स्कंद रूप से अवस्था कैसे बनती है, और जिससे कि हमें समझ में आ जाए
कि मैं तो चेतन आत्मा हूँ, तो उस शरीर से भिन्न हूँ, यानी अपने आप ही समझ में आता है, उसमें अलग से कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। और फिर 170 फिर इस प्रकार से है तो 172 का आता है, फिर वापस वहां लगी, फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? अगर ये शरीर आदि आत्मा का स्वरूप नहीं है, सारा पौद्गलिक समानता द्रव्य पर्याय यानी पुद्गल की जो स्कंद रूप अवस्था से बना हुआ है, तो फिर जीव क्या चीज है? तो फिर वो रस रूप गंध वाली गाथा है, जिसमें फिर आचार्य ने आलिंग ग्रहण के बीज बोल के माध्यम से वो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया। और फिर ये स्पष्ट करने के बाद फिर आगे उन्होंने जीव का और कर्म का जो बंध बनता है, यानी यहाँ आगे बंध की चर्चा जो की है वो किस बंध की? पहले बंध की थी समान जातीय द्रव्य पर्याय में, माने पुद्गल पुद्गल की। हाँ, अब इसके आगे उन्होंने वो पूरा प्रकरण लिया है, कौन सा? मूर्त और अमूर्त। मूर्त अमूर्त द्रव्य का बंध किस प्रकार से बनता है, यानी जीव और शरीर, जीव और कर्म का बंध किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने वो दृष्टांत तो दिया ना उसमें, वो बैल का, मिट्टी का बैल या किसान का बैल। तो उन्होंने एक उदाहरण वहां स्पष्ट किया कि अगर मूर्त और अमूर्त का संबंध नहीं बनेगा तो फिर आंखों के माध्यम से जो मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं वो भी जानने में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आंख के द्वारा हम जान देखते हैं वो सारे मूर्त पदार्थ हैं, तो जान रहा है वो अमूर्त है। फिर इस प्रकार से अमूर्त मूर्त को कैसे जानेगा? ये भी आपत्ति आएगी, इस प्रकार से एक गाथा में कहा है। और फिर बंध किस प्रकार से होता है वो एक गाथा में कहते हुए उन्होंने फिर वो बैल का दृष्टांत देकर उस बैल को, यानी बैल को जानते समय, मिट्टी का बैल हो या किसान का बैल, उसको जानते समय उस बैल का जो अपने ज्ञान में गेय रूप से, नियाकार रूप से उसका भाव अवभाषण होता है, तब उस काल में वो बाह्य जो है बैल वगैरह वो कैसे उस अपने के आकार में, ज्ञान के आकार में निमित्त पड़ते हैं। और फिर क्या कहा? काय दिलं का चीज तिथं ना? एक मिनट, इधर है तो अच्छा है, वो भी न्याय से अच्छी तरह से सिद्ध किया उन्होंने। हम्म, 174 नंबर की गाथा है। रुवादियेहिं रहितो इच्छति जानति रुवमादीनि दव्वाणि गुणे यजधा सह बंधो तेन जानीहि। आपके पास है क्या? हाँ भैया। हाँ, आप हिंदी पढ़िए वहां से, क्योंकि मेरे पास मराठी। अन्वयार्थ, जैसे रूपादि रहित जीव रूपादि को, द्रव्यों को तथा गुणों को अर्थात रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है और जानता है, उसी प्रकार उसके साथ अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। ये दृष्टांत से उन्होंने कह दिया कि और रूपी का रूपी के साथ कैसे बंध होता है, टीका पढ़िए। जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यहाँ भी अर्थात देखने जानने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता जानता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात अत्यंत दुर्घट है, इसलिए उसे दार्ष्टान्त रूप बनाया है। क्या कह रहे थे यहाँ?
यानी कर्म का जीव के साथ वो बंधन को बताना है ना, रूपी का रूपी के साथ। तो उन्होंने दृष्टांत जो बनाया है कि ये देखने का कि जो जीव है वो अरूपी है, और वो रूपी द्रव्यों को जैसे देखता और जानता है, वैसे ही रूपी और अरूपी माने मूर्त और अमूर्त का ये बंध होता है कर्म पुद्गलों का। नहीं, ये जो आगे कह रहे हैं ना, वो तो उदाहरण से स्पष्ट हो गया। हाँ, ये कह रहे हैं ना आगे कि यह जो रूपी का रूपी पुद्गल से जो बंध है वह अत्यंत दुर्गत होने से दृष्टांत के द्वारा समर्थनीय नहीं। फिर से पढ़िए आप हिंदी। और ऐसा भी नहीं है कि यह अरूपी का रूपी के साथ बंद होने की बात अत्यंत दुर्घट है, इसलिए उसे दार्ष्टान्त रूप बनाया है। रूपी का आरोपी से अगर बंध नहीं होगा, ऐसा सर्वथा मानोगे। निश्चय से रूपी और आरोपी का बंध नहीं होता है, वैसे व्यवहार में से भी रूपी और आरोपी का बंध नहीं मानोगे, तो वहीं से वो दोष आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। दृष्टांत बताने का प्रयोजन कह रहे हैं ना। हाँ, यानी ये जो दृष्टांत दिया है कि आंखों के द्वारा जो रूप आदि पदार्थ को देखा जाता है, तो उस प्रकार से यानी मूर्त अमूर्त ज्ञान मूर्त पदार्थ को जानता है। इसी प्रकार अमूर्त जीव का मूर्त पुद्गल के साथ बंध बनता है। इस प्रकार से दृष्टांत से दार्ष्टान्त का समर्थन किया जाता है ना। हाँ, क्योंकि अब कैसे समझे कि जीव तो अमूर्त पदार्थ है, और ये जो शरीर लगा हुआ है स्थूल रूप से, अब कर्म तो बाद में देखते हैं, तो कर्म का ही तो ये परिणाम जीव है, जो शरीर है जिसका जीव के साथ संबंध बनकर ये संसार बना हुआ है। अब मैं अमूर्त और ये शरीर आदि जो कर्म आदि है वे सारे मूर्त, फिर इनका संबंध बना कैसे? यानी जब तत्व देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं, तो यहाँ मूर्त और मूर्त का भी संबंध नहीं बनता है, अमूर्त अमूर्त का भी संबंध नहीं बनता है। सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं है, मूर्त मूर्त का नहीं, अमूर्त अमूर्त का नहीं। तो फिर यहाँ प्रश्न बन रहा है कि अमूर्त जीव और फिर ये कर्म मूर्त और इनका संबंध होकर फिर इस जीव के संसार कैसे बन रहा है? ये जो क्या लगा हमें थोड़ा मुझे यानी जीव और पुद्गल का ये जो संबंध बना है वो वैसे समझ में नहीं आना चाहिए, वैसे तो मुझे ये कहना है। और ये नहीं हमको समझ में आएगा कि जीव और पुद्गल का संबंध कैसे बना है, तो फिर इससे हम भिन्न भी नहीं कर पाएंगे अपने से। क्योंकि जब निश्चय की बात पढ़ते हैं तो उसमें तो पूरा यही डायरेक्ट बता दिया कि जीव का राग के साथ भी संबंध नहीं है, यानी जो अपने भाव कर्म है उसके साथ भी संबंध नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं हम कि हमारा शरीर के साथ किस प्रकार से संबंध है कि जिसके निमित्त से अपने अंदर में सुख दुख का अनुभव होता रहता है, यानी क्षुधा की वेदना हो या तृषा की वेदना हो या शारीरिक पीड़ा जब बनती है। अब देखा जाए तो भिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ, आध्यात्म भाषा तो यही कह रही कि कुछ भी पर से कुछ भी संबंध नहीं है। और फिर भी अनुभव में तो हमें यही आ रहा है कि शरीर के निमित्त से अपने को ये सारे सुख दुख का वेदन होता हो। और खास करके जब पीड़ा शरीर में बनती है तब तो ये कैसे माने कि ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। तो यानी हमारे ज्ञान में यही पक्का नहीं है कि जीव और शरीर का संबंध कैसे बना, क्योंकि यहाँ हम आज तक दो मानते ही नहीं है। जो हमें अनुभव में आ रहा है शरीर, उसी को हम अपना अस्तित्व समझ कर बैठते हैं, भले पढ़ रहे हो। पढ़ने से थोड़ी दोनों का अस्तित्व हमें भिन्न भिन्न अनुभूति में आ रहा है, पढ़ने से थोड़ी अनुभूति आती। उसके लिए तो प्रयोग करके फिर उसमें फिर अभ्यास करके फिर वो सारे संस्कार तोड़ते जाते हैं, अपनी ताकत बढ़ती है, कर्म की ताकत कम होती है, तब जाकर भले वो शरीर में परिचय उपसर्ग हो जाए तो अपने में उपयोग स्थिर करके वो केवल ज्ञान आदि प्रकट कर देते हैं, या उस कर्म के उदय का
या शरीर के निमित्त से होने वाली पीड़ा का या बाह्य संयोग के निमित्त से होने वाली जो पीड़ा है, तो उसको गौण कैसे हो, वे सारे गौण कैसे हो जाते हैं। के निमित्त से होने वाला दुख परिचय जो होते हैं, उपसर्ग विजयी जो होते हैं, उनको कैसे नहीं होता है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से देखें तो हमें तो प्रति समय उसी की अनुभूति आती है। यानी जो स्वानुभव प्रत्यक्ष से अपना निर्णय करते हैं और उसी का पुनः पुनः अभ्यास करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो यानी हीन सहनन वाले कहो या एक सामान्य अभ्यास वाले कहो, तो उनको भी बाह्य शरीर आदि के या संयोग आदि के निमित्त से या उस प्रकार के तीव्र कर्म के उदय के निमित्त से सुख दुख का वेदन होता है। यहाँ तक भगवती आराधना में आया कि कद्विघात भी कर लेते हैं, जबकि वो सब जानते हैं शरीर आत्मा भिन्न है, कर्म आत्मा भिन्न है और ये राग आदि भाव जो है वो और आत्मा भिन्न है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जितना मुमुक्ष वर्ग हो वो भी जानता है, एक अन्य मतवादी भी जानते हैं सब। तो भिन्न है ऐसा मात्र समझने से थोड़ी उस दुख के वेदन का अभाव होता है। जो पीड़ा होती है उसका अभाव होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अकेले जानने से कैसे होएगा? अकेले जानने से कैसे होएगा? फिर क्या करना पड़ेगा? आचार्य ने तो पच्चखानम कहा, जानने से ही होगा कह रहे हैं। नहीं, उसको मैंने देखना पड़ेगा, पहले स्वानुभव से प्रमाण करना पड़ेगा। तो अनुभव माने ही जानना है ना। नहीं, लेकिन ये तो क्षय उपशम वाला जानना चल रहा है ना। इसको न्याय भाषा में कहो परोक्ष स्पष्ट जानना पड़ेगा, है ना। और ये जो अनुभव वाली बात आती है तो प्रत्यक्ष जानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष जानकर फिर उसके पुनः पुनः संस्कार करने पर आगे वह जो उस शरीर आदि के निमित्त से, संयोग आदि के निमित्त से होने वाले जो सुख दुख का वेदन है, उसमें से उपयोग हटाया जा सकता है। यानी की अनुभूति की अपेक्षा से वैसे सामान्य रूप से हम हटाते हैं, हटता भी अपना उपयोग। यानी जब हम व्यवहार देखते हैं तो किसी विषय में अपना मोह रहता है, धन आदि में, तो उस धन आदि के में उपयोग चलता है और उसका किसी बाह्य क्या हुआ, यानी चोर आदि ने कोई अपने को पकड़ लिया या चाकू मार दिया तो भी वो जो दर्द होता है वो गौण होता है सब। या कोई दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ है तो भूख की वेदना भी चलती है, लेकिन वो सारी गौण कर सकते हैं हम बाह्य परद्रव्य के मोह के निमित्त से। तो जितना हम परद्रव्य के मोह के निमित्त से क्षुधा तृषा या जो भी शरीर में कदाचित जैसे युद्ध होते हैं उसमें सैनिक को गोली लगती है, सब कुछ होता है, तो भी उसका उनको ज्यादा, या फांसी पर चढ़ जाते हैं स्वतंत्र सैनिक आदि, तो उसका उनको खेद दुख नहीं अनुभव में आता। तो क्यों ऐसा होता है? तो एक का मोह छोड़कर दूसरे में किया है, और जिसका अधिक है तो दूसरे का मोह कम होने से, उस पर उपयोग हट जाने से अपने आप उसके निमित्त से होने वाला दुख दर्द गौण हो जाता है। और इसीलिए बात आती है अपने में अपनेपन की, यानी आत्मा में अपनापन इतना बढ़ना चाहिए। यानी जैसे बाह्य पर पदार्थ में मोह, यानी एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में जितना अधिक मोह, तो दूसरे विषय का मोह हमें दुख नहीं देता है। से वो वर्णित देते हैं ना शांति पथ प्रदर्शन में, यानी किसी के दांत में दर्द है बहुत ज्यादा, यानी इतना पेन है कि दुख यानी सहन नहीं हो रहा है, तो उसको कीले के इस पर खड़ा किया जाए, तो जब उसको उसके ऊपर खड़ा किया जाता है तो उसको और ज्यादा दुख होता है। तब वो दुख सहन नहीं होता है तो वो जो दांत का दर्द था वो भूल जाता है, उसमें उससे उपयोग हट जाता है। तो ऐसे ही यहाँ व्यवहार में जैसे एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय करते हुए हम उसके निमित्त से होने वाले सुख दुख को गौण कर सकते हैं। तो अपनी आत्मा में वो उपयोग उस प्रकार से अगर लग जाए तो बाहर से शरीर आदि के संयोग के निमित्त से होने वाला जो सुख दुख का वेदन है वो गौण क्यों नहीं होगा? लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उतना संस्कार नहीं, उतना अभ्यास नहीं। इसलिए जब भी भूख लगे, प्यास लगे, गर्मी लगे, शरीर में वेदना पीड़ा हो, कोई बीमारी हो जाए, तो वो हम उसका अनुभव इस प्रकार से करते कि माने मुझे ही सब कुछ हो रहा है,
अभी माँ की तबीयत ऐसी है ना, चल रही है अभी, हाँ, समझ रहे, सब जान रहे, बराबर सब उत्तर चल रहे हैं, लेकिन पीड़ा जो शरीर के निमित्त से होने वाला दर्द इतना भयंकर है कि नहीं, यानी ये दोनों भिन्न है, शरीर आत्मा भिन्न है, वो समझती है, वो अनुभव भी करती है। फिर भी जब उस प्रकार का तीव्र उदय आता है तो उस समय अभी बताया जाए अरिहंत सिद्ध का भी स्मरण करने का नहीं होता है। ये जो यहाँ चर्चा चल रही है ना कि बंध की, हाँ, मूर्त और अमूर्त का बंध, मूर्त और अमूर्त के जो बंध की चर्चा कर रहे हैं, ये दुर्घट कह रहे हैं, है ना, यानी अरूपी आत्मा का रूपी पुत्र से बंध जो है वो अत्यंत दुर्घट होने से शक्य नहीं हुई ना। शास्त्र में सब कहा है, अभी इसकी अनुभूत परिस्थिति करना है कि वो बंद कैसे बना, यानी ये अगर अंदर में समझ में आ जाए बंद कैसे हुआ, तो फिर उसके आगे हम उसको समझने से फिर ये बंद है ये जानेंगे, तो इसको फिर अलग समझने लगेंगे और उस दृष्टि से अपना पुरुषार्थ हो सकता है। आज बस अमूर्त और मूर्त, अमूर्त और मूर्त, और मैं अमूर्त और ये शरीर आदि मूर्त, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो संबंध बंध जो शास्त्र में आता है, कथन द्रव्य कर्म का, नो कर्म का, जीव के साथ जो बंध बन रहा है, अभी जो भिन्न क्षेत्र वाले उनको कौन करते हैं, लेकिन जो एक क्षेत्र होगा इस संश्लिष्ट संबंध से बंधा हुआ है मूलतः शरीर, अभी कर्म भी कौन है, क्योंकि वो भी अपनी ज्ञान का ये नहीं है। अब मूल है जो नो कर्म जो अपने साथ लगा हुआ है, जिसमें सारा अपना एकत्व मनोत्व कर्तृत्व देखा जाता है, तो इसका जीव के साथ संबंध कैसे बना। होना नहीं चाहिए था ऐसा, मुझे कहना, यानी दो अलग ही है ना वस्तु, जैसे दूध और पानी दो अलग ही है ना, एक क्षेत्र में है बस इतना ही। तो ऐसे जीव और शरीर, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल भी अभी एक क्षेत्र में है, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, या अन्य अनेक जीव भी यहाँ है एक क्षेत्र में, तो उनके कर्म के उदय सुख दुख के आ रहे, तो उनके निमित्त से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, जिस शरीर में मैं अपनापन करके बैठा हूँ, तो वो शरीर मुझे किस प्रकार से मिला है, उसका मेरे साथ संबंध हुआ ही कैसे। क्योंकि 172 का हमें क्लियर कर दिया था ना कि आत्मा अमूर्त है करके, रस रूप गंध है, तो रस माने वो अमूर्तता के लिए रस रूप गंधता बताई, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण वगैरह, तो ये पक्का कर दिया कि जीव अमूर्त ही है। इसलिए तो फिर 173 का था उसमें पूर्व पक्ष किया है, अथ कथम अमूर्तस्य आत्मनः स्निग्ध वृक्षत्व अभावात् बंध भवति पूर्व पक्ष। यानी ये समझ में आता है, दो पुद्गल जो परमाणु है, परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, और स्पर्श गुण की स्निग्ध वृक्ष अवस्थाएं हैं, तो उस स्निग्ध वृक्ष की अवस्थाओं में जो अविभाग प्रतिषेध जो आदि गुणा नाम के निमित्त से वो परमाणु एक क्षेत्र में आकर उनकी स्कंद रूप पर्याय बनती है, ये बात तो समझ में आती है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन स्निग्ध वृक्षत्व का अभाव होने पर ये प्रश्न आता है ना, अब स्निग्ध और वृक्ष, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का वृक्ष के साथ, वृक्ष का वृक्ष के साथ, ये समझ ये ठीक है स्पर्श गुण के लिए। आप जीव का स्पर्श रस ये सब स्वभाव, इसलिए 173 गाथा में प्रश्न किया उसने, कथम अमूर्तस्य आत्मनः स्निग्ध वृक्ष अभाव, यानी स्निग्धता वृक्षता नहीं है, फिर बंध कैसे। हमें नहीं आया, सिंपल प्रश्न था वास्तव में तो, लेकिन हमारी बुद्धि बहुत आगे चली गई, इसलिए सिंपल प्रश्न समझ में नहीं आ रहे। न्यूटन जैसा हो गया, बड़ी बिल्ली गोल और छोटी बिल्ली की हालत। ये प्रश्न आना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। समझ अब ये लिखा है और पढ़ा भी होगा,
में आते हैं, मैं क्या करते हैं, अभी 172 गाथा में है, हम परम 112 गाथा में है, हम परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा के कार्य अरस आरोपा गंधा हो सकता है, और वही तो सर्वथा लगाएगा, तो हम यहाँ जो बंद हो रहा है, तो हम अशुद्ध जीव कैसे बंद की चर्चा करें, क्योंकि पूर्ण शुद्ध जीव अलग और कर्म अलग से फिर उन दोनों का बंद होना ऐसा नहीं है। ऐसा पहले इसलिए कहा ना, शरीर के पर्याय और एक सब उससे आते शरीर जो ना होंगे अगर देह की समान जाति द्रव्य पर्याय के निमित्त कैसे बनी, ये सारा प्रकरण करने के बाद अवतारिक आदि 101 का जो प्रश्न किया है, इसमें चर्चा की कि आत्मन शरीरत्व अभाव आत्मा के शरीर का अभाव, इसका उदाहरण किया जो वो खत्म कर दी जीवन में, इसलिए शरीर जीव नहीं है। वहाँ 5 कारणों से शरीर जीव नहीं है कि ना हम, यानी वो अहम, मैंने वो मैं नहीं हूँ इसलिए शरीर मैं नहीं हूँ, उसका कारण नहीं, कर्ता नहीं, कारकता नहीं और अनुमोदक नहीं, 5 कारणों से शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा कहा। अब वो शरीर मैं नहीं हूँ एक कहने पर सारी शंका बनी, ये शरीर जो है वो क्या चीज है और कैसी, तो फिर वो स्निग्ध नक्षत्रों के निमित्त से शरीर की रचना कैसी हुई है ये सारा वर्णन करके फिर आगे यहाँ जाकर उपसंहार करते हुए कहा कि 5 शरीर जीव का जीव में अभाव। अब शरीर जीव नहीं है यहाँ तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन जीव क्या है ये प्रश्न आया, इसलिए शीर्षक दिया 172 गाथा की अथ किम तर्हि जीवस्य शरीर आदि सर्वप्रद्रव्य विभाग साधनम असाधारण स्वलक्षणम इति आवेदयति। अगर ऐसा है यानी शरीर मन वचन ये जीव नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ जीव का लक्षण बताओ असाधारण जिसके द्वारा हम इस इन पर द्रव्यों से जीव को अलग कर सकते हैं, है ना, ऐसा है ना। अगर किम तरी जीव से शरीर आदि सर्व परद्रव्य विभाग साधनम, यानी सर्व परद्रव्य इस मुझ जीव से भिन्न है, ऐसा कोई एक लक्षण बताओ, है ना। तो उसके लिए आचार्य अगली गाथा कह रहे, ये नहीं है जीव ये आपने बताया, लेकिन जीव है क्या ये कहाँ बताया। शरीर जीव नहीं, मन जीव नहीं, वचन जीव नहीं, प्राण जीव नहीं, ये गति जीव नहीं, ये बताया, ये नहीं नास्ति रूप से बताया। और आस्ति रूप से बताओ कि जीव के गुण क्या है, जीव का ऐसा स्वभाव बताओ कि जिससे कि वह परद्रव्य से भिन्न मुझे पकड़ में आ जाए, इसको जीव कहते हैं। ये नहीं ये तो अगो व्यावृत्ति हुई थी, जैसे बौद्ध कहते उस प्रकार से हुआ कि एक पुस्तक माने गाय नहीं है, टेबल माने गाय नहीं, चटाई माने गाय नहीं, फर्शी माने गाय नहीं। अब ये मैं गाय नहीं, तुम गाय नहीं, है ना। अब ये लेकिन गाय क्या है ये प्रश्न बनता है ना, तो इसलिए वो प्रश्न बनाया शंकाकार ने। ये सब आपने बताया, मुझे समझ में आ गया कि शरीर आदि में, लेकिन मैं मेरा कुछ अस्तित्व आस्तिकाय हूँ, तो मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, वो तो मुझे समझना चाहिए कि जिससे मैं उसको ग्रहण करूं कि वो कुछ वस्तु ही नहीं, शून्य वस्तु है क्या। इसलिए वो प्रश्न करे अथ किम तर्हि जीवस्य, क्योंकि यहाँ 171 गाथा में क्या कहा, अथ आत्मन शरीरत्व अभाव मा उदाहरयत्, है ना, कि अब आत्मा के शरीरपना का अभाव है, इसका उदाहरण करते हैं। तो उसमें बताया औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, सारमन शरीर, पुद्गल वपगा सव्य, ये सारे पुद्गल द्रव्य हैं। ये सारे पुद्गल द्रव्य है, ये सारा सिद्ध किया है समान जातीय द्रव्य पर्याय के लिए। समान जातीय द्रव्य पर्याय जैसे बनती है उससे ये सारे शरीर बने हैं, तो इस कारण से वो पौद्गलिक है, यानी शरीर की पौद्गलिकता इतनी अच्छी भाषित होती है। हमें प्रति चर्चा की थी ना, प्रकरण थोड़ा सा भावासन हुआ कि शरीर पुद्गल की रचना है माने क्या है, यानी बहुत 160 गाथा के बाद 161 से लेकर 171 म्हणजे 12 गाथा और उसकी टीका, उसमें पूरा सारा हेतुओं के द्वारा अच्छी तरह से उस उद्गल के स्कंद रूप बनना, वहां से यानी मूल से सब बातें यहाँ प्रवचन सार में ली, इसलिए अच्छा लगता है। यानी क्या बोलते हैं उसको, बेसिक्स पक्के की है यहाँ पर। यानी ये चर्चा जीव पुद्गल धर्माधर्मा और जीव भिन्न ये नहीं चाहिए। अभी मुझे ये इसका लाभ लेना है, अपने जीवन में उपयोग करना है, तो कुछ थोड़ा सा अंदर से प्रैक्टिकली विकल्प आने चाहिए। ये सारे थियोरेटिकली विचार चल रहे हैं,
क्योंकि जितना पढ़ा है उतना क्षयक्षम के निमित्त से अपना कल्प चल रहा है, न कि मुझे अपने में देखकर वो सारा समझना है। ऐसा। और वो ज्यादा इस ध्यान शिविर में लगाना ऐसा कि बैठेंगे ध्यान में, तब जाकर उसमें कुछ अपनी अनुभूति की श्रद्धा, अनुभूति के बल पर श्रद्धा बनती हुई, फिर ये परद्रव्य भिन्न है किस प्रकार से, उसका एक एकदम अच्छा श्रद्धान बन जाता है। लेकिन अपने अनुभव के बिना वो श्रद्धान केवल फिर शब्द रूप श्रद्धान रहता है, अंध श्रद्धान जिसे आचार्य ने कहा। तो ये कहते हैं ना, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, वैकृत शरीर, आहार शरीर और कार्बन शरीर, ये सारे पौद्गल द्रव्यात्मक है। और इसलिए उन्होंने लिखा ततः अवधार्यते न शरीरम पुरुषः अस्ति, है ना, टीका भगवती दी, यतः अवतारिक वैकृत आहार तेजस कार्बनानि शरीराणि सर्वाणि अपि पुद्गल द्रव्यात्मकानि, है ना, यतः, है ना, असगिल जन्य, ततः अवधार्यते न शरीरम पुरुषः अस्ति, इसलिए शरीर पुरुष नहीं है। ऐसा है ना, देह यह आत्मा नहीं है। क्यों देह आत्मा? ये पुद्गल हमने पढ़ा है, पुद्गल है, लेकिन इसकी पुद्गलत्व भाषित नहीं होता, पुद्गल पना, इसको कहते तत्व श्रद्धान। तत्व शब्द ही, तत्व श्रद्धान ही सम्यक दर्शन में क्यों मुख्य किया? क्योंकि पना यानी उसका भाव, तस्य भाव तत्व, क्या है उसका भाव। तो शरीर को तो हम आज देख रहे हैं कि पुद्गल मान, यानी शास्त्र से मान रहे हैं, लेकिन जब इसमें पीड़ा हो रही है तो इसका पुद्गल पना तब भाषित होना चाहिए। हाँ, ये पुद्गल पना अगर अंदर में पूरा बैठ जाए तो फिर ये शरीर दुख देकर बताओ, यानी वो मोह पैदा ही नहीं कर सकता। इतना विश्वास है आचार्यों को। 154 गाथा में वो दिया विषय कि अगर वस्तु व्यवस्था का, यानी अपने अपनी वस्तु में अपना अपना अस्तित्व है, ये अगर अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर उसके मोह पैदा नहीं होता है ना, भाषित झाला पाहिजे। तोच प्रॉब्लेम आहे धर्मामध्ये, तत्वाचं भाव हसन नाही दीपक, प्रॉब्लेम एवढा आहे, कळते शास्त्र सगळं चाललंय, पण त्याच्यातलं जी एक श्रद्धा जो करनी है कि उसका एक भाव पकड़ना है, वो भाव पकड़ में नहीं आता है तो ये अपने को आनंद नहीं देता और इसके प्रति समर्पण की भावना नहीं आती है, यानी निसंग हो नहीं पाते, या जो सम्यक दर्शन है वो नहीं हो पाता। तो परद्रव्य के प्रति जो मोह छूटता नहीं, रत्नत्रय डेव्हलप होतो, बरोबर आहे, तुमचं जागे नाही इथं आचार्य सांगायला शरीर कोर आहे म्हणताय ते म्हणताय, तिथं सगळं वेगळं क्षेत्रावर आपण त्याच्यात, यानी उस बाहर के बिल्डिंग मकान आदि में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो अपने में वो सुख दुख होने का कोई विषय ही नहीं आता है ना, यानी गिर भी जाए मकान थोड़ा सा मोह के निमित्त से हो भी जाए, सबसे ज्यादा दर्द मकान के गिरने से ना होगा। नोट है, नोट अगर खराब हो जाए, अपने पास पैसे हैं वो खराब हो जाए, या सोना है वो अगर चला जाए, वो ज्यादा दुख दर्द देता है, वो भी भिन्न क्षेत्र वाले हैं, लेकिन अपने अंदर में उसके प्रति के विचार। और यहाँ आचार्य कह रहे कि शरीर, ये शरीर जिसका साक्षात संबंध है सुख दुख से, यानी वो पैसा अगर फट जाए, कुछ खराब हो जाए तो उससे कुछ यानी वेदन का प्रश्न नहीं, यानी जैसे भूख लगने पर, प्यास लगने पर, बीमारी आने पर जो पीड़ा बनती है, वो पीड़ा का कुछ ऐसा नहीं, भिन्न क्षेत्र में जब कार्य बनता है तो पीड़ा कहाँ होगी, मुझ में हो रहा है तो आपको कुछ संबंध नहीं है ना, ऐसे वो पूर्ण भिन्न क्षेत्र में है, मकान दुकान आदि, तो उसमें जो कुछ भी परिवर्तन हो जाए उससे कुछ भी संबंध नहीं वैसे देखा, इसलिए उससे हम थोड़ी निवृत्त हो जाते, इसलिए इष्ट वियोग के निमित्त से थोड़ा दुख थोड़े दिन के लिए होगा, लेकिन वो खत्म हो जाए। लेकिन जब ये अपना शरीर जब छूटने की बात आती है तब जो दुख होता है वो अलग नहीं, दूसरे का शरीर छूट रहा है, वो छूट कर उसका जीव चला जाएगा तो उतना हमें महसूस नहीं होता, ठीक है, और होगा तो वो जो हमने जितना मोह बनाया उसके निमित्त,
वो तो अपने संस्कार से ही बनाया, लेकिन अब यहाँ मुझे वो बात नहीं, वो संस्कार और मोह की बात नहीं करनी है। ये जो साक्षात मुझे अनुभूति रोज हो रही है, रोज मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे यानी सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ दर्द दुख हो रहा है शरीर के निमित्त। इसको इसको अब दूर करना है। वैसे ये कुछ नहीं है बाहर का, यानी अब वो राग और द्वेष का तो बाद में करेंगे, क्योंकि वो राग द्वेष तो इस नो कर्म को लेकर चल रहे हैं स्वयं पैदा, यानी नो कर्म के निमित्त से, यानी वो राग द्वेष मोह का कुछ संबंध है, उतना वो दुख दर्द नहीं। अब देखा जाए तो मूल दुख, इसलिए निगोद से ज्यादा दुख नरक में है। निगोदात जास्त दुख है का नरकात जास्त दुख है? कुठे दुःख जास्त होते, निगोदात का नरकात? निगोद में ज्यादा दुख होता है कि नरक में प्रणीता जी? निगोद में। ये तत्व ये थियोरेटिकल हो गया है, प्रैक्टिकल नहीं। ये तो हमने पढ़ा है, किसने देखा है निगोद और उनका दुख? बस पढ़ा है और कह रहे हैं। अब यहाँ हम नरक के जो दुख दर्द की बात हम 6 डाला में बार बार पढ़ते हैं, आगम में आती है कि सिंधु नीरत प्यास न जाए तो पन एक बूंद न लहाए। अब ये अपने से रिलेटेड है ना। अब वो मिथ्या तो और उनके उसमें संदेश ही नहीं बनते कि जिससे कि जो बंध मुझे यहाँ नरक गति का होने के लिए परिणाम बनते हैं, है ना, जो 70 कोड़ा कोड़ी आदि, तो निगोदी को होता है क्या बंध? नहीं। कितने कितने कहाँ तक बंध है उनका? हर एक कर्म का बंध कितना कम है वहां। हाँ। तो अगर कर्म बंध कम है तो संक्लेश कम है ना, असं नाही का लावायचं? लेकिन व्यक्त नहीं करते और व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त और कर्म के बंध की दृष्टि से देखो ना, है ना, उनको कितना कर्म बंध हो रहा है। कर्म बंध की अपेक्षा से संक्लेश का विषय जो परम, है ना, स्थित्यानुवाद बंध संक्लेश से बनता है, यानी उतने संक्लेश। जैसे वर्तमान में कहते हैं ना, हमारे परिणाम 7वें नरक जाने जितने संक्लेश रूप होंगे ही नहीं, ठीक है ना। माने संक्लेश परिणाम की जो तीव्रता वज्र ऋषभ नाराज सहनन के साथ बनती है, उतनी संक्लेश परिणाम की योग्यता अपनी नहीं है, तो उतना तीव्र बंधन है 7वें नरक के जाने योग्य परिणाम जाने योग्य जो कर्म का बंध है, वैसे परिणाम बनेंगे ही नहीं। तो मंद कशाई हुई कि नहीं हम वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाली की अपेक्षा तुलना में उतने संक्लेश नहीं हुए। अभिप्राय समझना है। तो ऐसे निगोदी जीव को ऐसे उतने संक्लेश बनते ही नहीं है। अब एक वो नियोग है, आते जाते उनको कुछ, यानी उनको वहां दुख दर्द का वेदन करने के लिए क्या है बोलो ना, वो किसी से कटते हैं ना, उनको हवा कुछ करती है ना, पानी कुछ करता है ना, कुछ कोई दीवार। हमने उनका स्वरूप पढ़ा है कि नहीं? उनको शरीर आश्रित कितना दुख होता होगा बोलो, शरीर की अपेक्षा से पूछ रहा हूं, यानी। और उनके शरीर का हमको स्वरूप पता है, इतने सूक्ष्म होते हैं कि कहीं से भी निकल जाए, और ऐसे ही पड़ी है समझो लोक आकाश में इधर उधर। तो उनको सर्दी गर्मी, है ना। अब एक आहार, यानी संज्ञा छोड़ो, संज्ञा के निमित्त से जो जितना जैसा है अलग बात है, उनकी आयु भी कितनी अल्प है, उस सब दृष्टि से देखा जाए तो उनको उस शरीर के निमित्त से उत्पन्न, शरीर की अपेक्षा से बोल रहा हूँ, तो फिर जब तीव्र हम कर्म, मुझे ये प्रश्न है कि अगर जितना ज्यादा हम संक्लेश करेंगे तो उससे निगोद का बंध होना चाहिए, 7वें नरक का क्यों बंध होता है फिर, या नरक का क्यों बंध कहते हैं फिर? हम कभी निगोद में जाएगा ऐसा नहीं कहेंगे। और 3 आयु शुभ है, तो निगोद आयु शुभ है और नरक आयु शुभ है, पता है क्या आपको?
मैं ऐसा नहीं है क्या बोलो। तेज गति में से जीव निकलना चाहता है क्या? हाँ, लेकिन नरक में से निकलना चाहता है ना। तो इससे हुआ कि नहीं कि दुख कहाँ ज्यादा है? तर्क नहीं, आयु की अपेक्षा गति अपेक्षा दो अशुभ और शुभ है ना। अब आयु की अपेक्षा से देखकर हम बोल रहे हैं कि दुख ज्यादा अगर निगोद में हो, निगोद आयु में होता है तो उसको अशुभ नहीं कहते। जबकि यहाँ आयु की अपेक्षा देखो तो नरक आयु को अशुभ कहा, तिर्यंच मनुष्य और देव आयु को शुभ कहा है कि नहीं? युक्ति लागत नहीं काशी दुख कहाँ ज्यादा है फिर? नहीं, मुझे आता एक प्रश्न आता है। अब मिथ्यात्व आदि की अपेक्षा और अज्ञान आदि की दृष्टि से देखो तो ठीक है कि वो ऐसी अवस्था है कि वहां से निकलना, असंज्ञ पंचेंद्रिय तक सभी एक जैसे है। यानी फिर उस अपेक्षा सम्यक्त्व की उत्पत्ति उस नरक में हो सकती है क्योंकि वहां संज्ञ पंचेंद्रिय है, उस दृष्टि से वो अच्छा है। लेकिन वो अगर सम्यक दृष्टि नहीं बनता है, नरक क्या देवगति वाला भी हो, तो उसकी और निरोध की दशा में अंतर क्या है असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के जीवों की? क्योंकि असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के जीवों को भी सम्यक तो नहीं है, और मनुष्य संज्ञ पंचेंद्रिय देव की हो ना की भी हो और सम्यक तो नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें और निरोध में अंतर क्या है? असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के जीवों में क्या अंतर है? तो सबका समान है। हाँ, तो अब यहाँ वो मिथ्यात्व का दुख नहीं बोल रहा हूं, अब यहाँ शरीर के और कर्म के निमित्त से जो होने वाले दुख भोग है, सुख दुख का वेदन है, उस दृष्टि से। तो चलो, मैं कहने का अभिप्राय तो समझ लिया है ना, इसलिए बता रहा था। लेकिन शरीर के निमित्त से जो सुख दुख होता है, मैंने आखिर में जो यतः और ततः लिया ना 171 गाथा की टीका में, यतः ही औदारिक वैत्रेयिक आहार तेजस कर्मणानि शरीरानि सर्वाणि अपि उद्गल द्रव्यात्मकानि ततः औदार्यते न शरीरम पुरुषः अस्ति। जिस कारण से औदारिक आदि शरीर उद्गल द्रव्यात्मक है, उस कारण से अवधारण करके उकार लगाया है कि पुरुष शरीरम पुरुषः न अस्ति। शरीर जीव नहीं, जीव शरीर नहीं है, नहीं चर्चा चल रही है। जो हमको समझ रहा है उससे समझो पहले, क्योंकि इसके आगे से फिर वो चलेगा कि जीव शरीर नहीं है। यहाँ तक तो जो अनुभूति में आ रहे हैं विषय है वो जीव नहीं है ये बता रहे, तो वो समझो और वो भी अच्छी तरह से समझो, यानी उसके बेस से समझो। ये कहना कि शरीर जीव नहीं है ऐसा कह रहे, ततः न शरीरम पुरुषः अस्ति ऐसा काम। तो फिर आगे की चर्चा बाद में करते हैं। फिर वो फिर संरक्षण का थी ना, इत्यंतरि जीव से शरीरादि परद्रव्य विभाग साधनम असाधारणम स्वलक्षणम इत्यादि। फिर जीव क्या है ये प्रश्न यहाँ 172 गाथा में किया, तो उसका उत्तर दिया रतम रूपम गंधम वस्त्रम चेतना गुणम सद्दम ज्ञानादिंग गहनम जीवम नित्य संधानम। ये जीव का असाधारण स्वरूप बताते हुए फिर 173 गाथा में प्रश्न आया वो कि अगर ऐसा अमूर्त आत्मा है तो फिर उसका सिर्फ ऐसा नहीं कहा अमूर्त है, तो जो जो अमूर्त है वह स्निग्ध रुक्षता से रहित होता है। क्योंकि बंध की चर्चा करना है तो स्निग्ध रुक्षता होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले प्रकरण में सिद्ध करके दिया है कि बंध स्निग्ध रुक्ष के कारण ही होता है। अब हाँ, तो मैं जीव जब अमूर्त हूँ तो उसमें स्निग्ध रुक्षता का अभाव है, तो फिर अब बंध का संबंध कहाँ है? ये ऐसा सुंदर पक्ष दिया है और फिर आगे उसका समाधान अच्छा दिया, वो बाद में करते। ओम नमः। ओम शरीर मैं नहीं
शरीर उद्गल द्रव्य ही है। मैं जीव चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं जीव अमूर्त स्वभावी हूँ। ईश्वर